नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पहुंचे पुलिस ऑफिसर मेस में अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत आयोजित सेमिनार स्पर्श का शुभारंभ किया। सेमिनार स्पर्श में आज की मुख्य अतिथि माननीय गृह जेल एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा सर का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। साथ ही स्वागत है पुलिस के समस्त उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगणों का करते हैं अपन बाद में लगाता हूँ एवं प्रतिभागियों का। चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, और चलना है हमें पृथ्वी से आकाश की ओर। दीप प्रज्वलन हमारी संस्कृति का बहुत ही सुंदर हिस्सा है और इस सेमिनार का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया जा रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा। दीप प्रज्वलन के साथ ही मां सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण करने हेतु मैं माननीय मंत्री महोदय से सादर अनुरोध करूंगी। अच्छी है, इसलिए तो मैंने कहा कि इसमें नमन करते हैं हम सादर मां सरस्वती मां। इस प्रकार के सेमिनार कार्यशाला प्रतिवर्ष आयोजित होती है, इसमें 5000 से ऊपर प्रशिक्षणार्थी शामिल। प्रदेश के पुलिस परिवार के मुखिया हमारे आदरणीय डीजीपी सक्सेना साहब स्पिरिट कहते हैं, खेल की भावना कहते हैं। उस खेल भावना के माध्यम से हम समाज को जोड़ सकते हैं। कोई फुटबॉल है, क्रिकेट है, अब कुछ खेल तो ऐसे थे कि जो खत्म होते जा रहे हैं इस मोबाइल के कारण से। ये विकार है, इसका साइड इफेक्ट है। हम थे पहले जब गिल्ली डंडा खेलते थे, अब कोई बच्चा गिल्ली डंडा खेलना नहीं दिखता। गुरक डंडा खेलते थे, खेलते ही नहीं दिखता। मोबाइल ने मैदान खाली कर दिया। बच्चा को माँ को अगर काम है तो उसको मोबाइल को कुछ तो भी पकड़ा। साथ ही अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आजाद शाखा श्री राजेश गुप्ता सर से अनुरोध है, कृपया मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत। प्रेरित है वास्तवता में समाज को वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत की ओर बढ़ना चाहिए। समाज के अंदर जो छोटे स्तर पर चुनाव हुए, उनके कारण से बस्तियों में बट गया गांव, और जब गांव बस्तियों में बटा, ये कस्बा है, ये अमुक का मोहल्ला है, ये अमुक का मोहल्ला है, तो वो जो वसुधैव कुटुंबकम था कि गांव में बारात आती थी और एक के यहाँ शादी होती थी तो पूरा गांव कोई दही दे रहा है, कोई दूध दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, उत्सव का माहौल रहता था। कोई अगर मर गया तो पूरा गांव बाल दे देता था। वो प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो रही है वसुधैव कुटुंबकम की। इस प्रथा को भी जिंदा कैसे किया जा सकता है? क्या वहां गांव में इस तरह के खेलों का आयोजन हो सकता है जिसमें सभी वर्ग के बच्चे शामिल हो जाए, नौजवान शामिल हो जाए? अगर कोई ऐसा खेल होगा जिसमें सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समुदाय, सभी वरिष्ठ अधिकारी, सभी कनिष्ठ अधिकारी, संभ्रांतजन, सुधीजन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार, जिन विषयों को गुप्ता जी ने, सक्सेना साहब ने छुआ है, मेरी कोशिश होगी मैं उन विषयों को छूकर पुनरावृत्ति न करूं, लेकिन मेरी सहमति उनके साथ है। डीजीपी साहब का, गुप्ता जी का धन्यवाद इसलिए कि उन्होंने बहुत सही समय पर यह कार्यक्रम आज आयोजित किया है, और आप सब लोग ग्राउंड जीरो से इस स्थान पे आए हो। निश्चित रूप से वर्तमान परिदृश्य में नवाचार जो हुए हैं और हो रहे हैं और होंगे, इन सभी को अपने संज्ञान में और ध्यान में लेकर जाएंगे। ये चुनावी वर्ष है, अगले साल इस वर्ष हम मतदान में होंगे, और इसलिए जो वर्ष चुनावी होता है उस वर्ष में
SC ST के घटनाएं कुछ ज्यादा घटती हैं। अगर पूर्व का रिकॉर्ड देखेंगे तो ऐसा आपके ध्यान में आएगा। 5 साल पहले जब हम चुनाव में थे तो यही 2 अप्रैल का महीना था और घटना घटी पूरे प्रदेश में दंगे जैसी स्थिति निर्मित हुई। उसके पहले 5 साल पे जाओगे तो चुनाव के वक्त नारा दिया कि अमुक लोग संविधान बदल रहे थे। उसके 5 साल पीछे जाओगे तो नारा दिया कि अमुक लोग आरक्षण खत्म कर देंगे। पिछले चुनाव में हरिजन एक्ट खत्म कर देंगे। ये जो उत्तेजना के विषय होते हैं, आपके विषय जो मैंने देखे उनमें ये विषय शामिल नहीं था। हो सकता है राजनीतिक कारण से ना हो, लेकिन ये विषय उत्तेजित करते हैं व्यक्ति को। ये उस वक्त कुछ नेता होते हैं जो सिर्फ जातिगत राजनीति करते हैं या आर्मी बना लेते हैं, कोई नाम देते हैं और उत्तेजना के नारे देते हैं। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, 75 पर 15 का राज नहीं चलेगा, गोली लग जाए छाती पे मोहर लगाओ हाथी पे, तिलक तराजू तलवार इन्हें मारो जूते चार। अब ये जो नारे होते हैं ये व्यक्ति को उत्तेजित कर देते हैं और ये उत्तेजना एक वर्ग में नहीं होती, दोनों वर्ग में आ जाती है। और जब दोनों वर्ग में आती है और कोई भी क्षणिक सी बात होती है, चाहे वो हैंडपंप के पानी को लेके ही हो, वो झगड़े में बदल जाती है। हम जब यहां से जाए तो ये विचार करके भी जाए कि ऐसे जो आपने हॉट स्पॉट अभी डीजीपी साहब बता रहे थे कि उन्होंने बड़ी संख्या में प्रदेश में हॉट स्पॉट चिन्हित किए हैं और इन हॉट स्पॉटों के कारण से कम किए। लेकिन अगर हम अपने आप को स्वयं इतना ज्यादा अपडेट करें कि लोगों का भ्रम भी दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत विज्ञान ने प्रगति कर ली है, सोशल मीडिया ने बहुत प्रगति कर ली है। हमारे जो हॉट स्पॉट होंगे वहां हमारे जो लोग होंगे उनके बीच में अगर हमारा एक व्हाट्सएप का नेटवर्क होगा, फेसबुक का नेटवर्क होगा और हमको अगर जानकारी में कोई भी बात आई और हमने उस मोहल्ले में उस ग्रुप में वो डाल दिया कि उसका स्पष्टीकरण दूसरा पक्ष डाल दिया, तो व्यक्ति समझ सकता है कि कोई ना कोई व्यक्ति भटका रहा है।